वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे थे कि हम लोग विटामिन्स स्टार्ट कर दिए थे। विटामिन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन विटामिन्स का पढ़ लिया था। उसमें हमने बात किया था कि विटामिन्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं। उसमें हमने जनरली उनके केमिकल्स नेम एंड और उनके टाइप्स बताए थे। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन्स के टाइप्स को डिटेल्स में कि ये विटामिन्स क्या होते हैं, इनके केमिकल्स नेम क्या होते हैं एंड फंक्शन क्या होते हैं एंड ये डिफिशियंसी या कोई डिजीज या कोई बीमारी क्या कॉज करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिकली अगर आप लोग लेक्चर हमारा नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लेक्चर की लिंक हम पिन कर देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर थोड़ी से पिछला लेक्चर जो था हमारा विटामिन्स का, उसको अगर थोड़ी सी उसके बारे में थोड़ी बताएँ कि हमने क्या बात किया था। तो उसमें हमने बात किया था कि विटामिन्स की डेफिनेशन के बारे में, विटामिन्स की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो उसमें बात की थी कि विटामिन्स जो होते हैं आर ए ग्रुप ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ग्रुप होते हैं, मतलब कि एक समूह होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के बारे में हमने बताया था कि कार्बनिक यौगिक वे यौगिक कहलाते हैं, हिंदी में अगर बात की जाए तो वे यौगिक कहलाते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। ऐसे यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसमें हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि कार्बनिक यौगिकों में मेथेन हो गया, एल्केन हो गया और एथेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, ऑक्टेन हो गया। ये सब करके जिसमें एन जुड़ा हुआ है, ईन जुड़ा है, आइन जुड़ा है, ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं। जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, उन्हें कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। बेसिकली आप लोग ये समझ लें, ठीक है? तो ये जो विटामिन्स का हमारा मेन टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स जो होते हैं वो क्या है कि कार्बनिक यौगिकों से मिलके बने होते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के यौगिक जो बॉन्डिंग से मिलके बनते हैं, उनसे मिलके बने होते हैं। दे आर ए इनको ये बॉडी में स्टोर नहीं होती, मतलब कि ये बॉडी इनको नहीं बनाती है। हमने हमने बात की थी विटामिन्स जो होते हैं इनको स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत होती है, जो कि हम बाहर से ऑब्टेन करते हैं। हमारी बॉडी इसे इनका फॉर्मेशन नहीं करती है, हम इनको डाइट के थ्रू ऑब्टेन करते हैं अपने बॉडी में, ठीक है? विटामिन्स के हमने टाइप्स के बारे में बताया था कि विटामिन्स क्या कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने बताया था कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में हमने बात किया था कि आप लोगों को ट्रिक बताया था कि फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में आप कैसे याद कर सकते हो। फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में हमने बात किया था कि कीड़ा, कीड़ा हमने टिक बताया था। के से विटामिन के आता है एंड विटामिन ई आता है, ई से कीड़ा, डी से विटामिन डी आता है और विटामिन कीड़ा ए से विटामिन ए आता है, ठीक है? तो हमने बात किया था कीड़ा फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल जिसे हिंदी में वसा में घुलनशील विटामिन होती है, उन्हें फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात की जाए तो हमने बी और सी विटामिन्स को वाटर सॉल्युबल विटामिन बताया था, जो वाटर में घुलनशील होती हैं, इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन हमने बताया था। आज हम लोगों को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या है फैट सॉल्युबल विटामिन एंड क्या है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो चलिए देखते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमारा पिछला लेक्चर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी रहेगी। साथ में हम यहाँ पे पिन भी कर देंगे इस लेक्चर के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। विटामिन्स की बात की जाए, विटामिन्स जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है ना? पहले फैट सॉल्युबल के बारे में, विटामिन्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर बात की जाए, जो वसीय विटामिन्स होते हैं, ठीक है? जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, उनके बारे में बात करें, उसमें से आपके आते हैं ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन, के विटामिन। इसमें देख लिए हमने ये बता दिया था कीड़ा, आप कीड़ा याद सकते हैं, देखिए नीचे से कीड़ा, डी ए कीड़ा, हमने ट्रिक बता दिया था, ठीक है? अब इसमें केमिकल नेम की बात की जाए, विटामिन ए की बात की जाए, ठीक है ना? तो विटामिन ए जो होता है, इसका केमिकल नेम जो होता है उसका रेटिनॉल, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है ना? और इसके फंक्शंस की बात की जाए, मतलब इसके कार्य की अगर बात की जाए, तो ये विटामिन इस ये रिस्पॉन्सिबल होता है
विज़न के लिए, माने देखने के लिए, स्किन हेल्थ, हमारी स्किन हेल्थ जो हमारी स्किन से मतलब कि जो स्किन हेल्थ होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून सिस्टम के लिए, अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ए, ठीक है? अगर ये डिफिशियंसी मतलब कि इसकी कमी हो गई हमारी बॉडी में, तो इसके कारण डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो रात्रि के समय हमको दिखाई नहीं देता है प्रॉपर ड्राई स्किन हो जाती है। स्किन क्या है, सूखी हो जाती है। इसलिए इसकी अगर डिफिशियंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस और इसका ड्राई स्किन होते हैं, डिजीज या डिफिशियंसी की बात की जाए। दूसरी बात करते हैं फैट सॉल्युबल ही विटामिन्स में, इसमें विटामिन डी जिसका केमिकल नेम की अगर बात की जाए विटामिन डी का, तो उसका कैल्सिफेरॉल होता है। और इसका अगर फंक्शन की बात की जाए तो हड्डियों में बोन हेल्थ के लिए एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए, ये फंक्शन जो इसके होते हैं, ये बोन हेल्थ मतलब कि अच्छे बोन्स के लिए और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ये विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका अगर बात की जाए तो इससे कौन सी डिफिशियंसी या डिजीज होती है, तो इसमें रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो बात होते हैं, रिकेट्स होता है किसमें, चिल्ड्रंस में, बच्चों में रिकेट्स होता है इसकी डिफिशियंसी के कारण। और अगर यही बात अगर किसी एडल्ट्स की बात की जाए, तो एडल्ट्स में अगर बात की जाए तो ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज होती है इसी के कारण, ठीक है ना? नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है ना? ये क्या कार्य, इसका फंक्शन क्या बात की जाए, ये इसका केमिकल नाम हो गया टोकोफेरॉल। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर टोकोफेरॉल की बात की जाए तो इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कि और ये प्रोटेक्ट करते हैं सेल्स को डैमेज होने से। मतलब कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो रही है, ठीक है ना, तो उसको प्रोटेक्ट्स करते हैं, उसको रोकते हैं डैमेज होने से, सेल को खराब होने से रोकते हैं। कौन से, विटामिन ई, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी या डिसऑर्डर की बात की जाए तो इसमें होता है एनीमिया। इसमें आपके डिफिशियंसी और डिसऑर्डर डिसऑर्डर में हीमोलिटिक एनीमिया होता है। मान लीजिए कि आरबी हीमोलिटिक एनीमिया मतलब कि आरबीसी इसमें डैमेज होती है, इसलिए इसको आरबीसी को डैमेज होने से या सेल्स को डैमेज होने से बचाता है विटामिन ई, ठीक है ना? विटामिन के की बात की जाए तो इसका केमिकल नेम अगर होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है ना? विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है और बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसको याद कर लीजिए। हालांकि सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप लोग ध्यान से याद करिए। विटामिन जो के होता है, इसको केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन्स की अगर बात की जाए तो फंक्शन की बात की जाए तो ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमने में जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन होता है वो विटामिन के होता है, ठीक है ना? जैसे अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए, इसकी कमी हो जाए विटामिन के की, तो इसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब कि खून का थक्का नहीं जमता, ब्लड कंटिन्यू बहता ही रहता है अगर इस विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है ना? तो हमने बात कर ली अभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं, उनके केमिकल नेम क्या हैं, उनके फंक्शन क्या हैं और उनके डिफिशियंसी या डिसऑर्डर या डिजीज क्या कॉज होते हैं अगर उनकी डिफिशियंसी हो जाए, ठीक है ना? अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर बात की जाए तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में हमारे आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी में विटामिन बी के कई पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे विटामिन बी की अगर देखा जाए तो विटामिन बी वन होता है जिसका केमिकल नेम होता है थायमीन। थायमीन जो होता है इसका अगर फंक्शन की बात की जाए तो हेल्प इन नर्व फंक्शन। जो नर्व मतलब कि न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन में नर्व पाई जाती हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ब्रेन में जो नर्व्स पाई जाती हैं उनको अच्छे से काम करें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन बी वन, थायमीन, ठीक है ना? अगर इसकी डिफिशियंसी और डिसऑर्डर की बात की जाए तो डिफिशियंसी जो इसकी डिजीज कॉज करता है, इससे बेरी बेरी नामक रोग होता है अगर इसकी कमी हो जाए बी वन की। बी टू की अगर बात की जाए तो बी टू विटामिन का केमिकल नेम अगर बात की जाए तो उसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है ना? इसका केमिकल नेम होता है विटामिन बी टू का। अगर फंक्शन की बात की जाए तो इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन।
एनर्जी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर विटामिन बी2 हम लेते हैं मान लीजिए, तो इससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ठीक है ना? अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या इसकी कमी हो जाए, तो इससे क्या रोग होता है उसकी अगर बात की जाए, तो इसमें क्रैक्ड लिप्स, लिप्स के जो कॉर्नर होते हैं, लिप्स के जो कोने होते हैं होठों के, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे क्रैक्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो कट जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है ना? तो लिप्स के जो कोने होते हैं फट जाते हैं एंड सम टंग्स, और टंग्स की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ठीक है? जैसे आपके छाले वगैरह हो गए, ठीक है? डर्मेटाइटिस, ठीक है? और आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डर्मेटाइटिस माने स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो जाती हैं, डर्मेटाइटिस हो जाती हैं, आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर विटामिन बी2 की अगर कमी हो गई तो, ठीक है ना? तो हमने विटामिन बी2 का पढ़ लिया। अब विटामिन बी3 की बात की जाए, तो ये तो विटामिन बी3 का केमिकल नेम अगर बात की जाए, तो इसका केमिकल नेम होता है नियासिन। नियासिन, और इसके फंक्शंस की बात की जाए, तो फंक्शन होत ये कार्य करता है डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन एंड स्किन हेल्थ। ये डाइजेशन में हेल्प करता है और स्किन हेल्थ के लिए भी हेल्प करता है। डाइजेशन में जैसे जो एंजाइम डाइजेशन में काम करते हैं डाइजेशन के लिए, जैसे लाइपेज हो गया आपका, ये सब एंजाइम्स जो भी वर्क करते हैं, उसको एनहांस करता है ये विटामिन की डाइजेशन प्रॉपर से हो, ठीक है ना? इससे अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई स्किन हेल्थ में, स्किन हेल्थ की अगर बात की जाए, स्किन हेल्थ भी होता है, इससे अगर डेफिशिएंसी इसका हो गया तो इसमें पेलाग्रा नामक डिजीज होती है, जो कि एक स्किन डिजीज होती है। इसमें क्या है कि ये स्किन में ऐसे पिंपल टाइप के पूरे पड़ जाते हैं, ठीक है ना? अगर अगर अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी5 की। विटामिन बी5 जिसका नाम है, केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड, अगर फंक्शंस की बात की जाए तो हेल्प इन मेकिंग हार्मोन्स। जो विटामिन बी5 होता है जिसे पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, ये क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है हार्मोन्स को बनाने में, ठीक है ना? अगर इसकी कमी हो गई हमारी बॉडी में विटामिन बी5 की, तो हमें फटीग मतलब कि थकावट होने लगेगी, ठीक है ना? नंबनेस, हमारी बॉडी में सुन्नपन आने लगेगा, सुन्नपन होने लगेगा, ठीक है ना? तो इसकी कमी से नंबनेस और फटीग होने लगेगी, ठीक है ना? अब विटामिन बी6 की बात करें, विटामिन बी6 जिसका केमिकल नेम अगर बात की जा करते हैं, तो पाइडॉक्सिन नाम होता है विटामिन बी6 का, जो कि ब्रेन डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके फंक्शनिंग की बात की जाए, अगर कार्य की बात की जाए, तो ये ब्रेन का डेवलपमेंट, जो ब्रेन का विकास होता है, मतलब कि जो आपके मस्तिष्क का विकास होता है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है विटामिन बी6। और इसका अगर क्या कहते हैं डिफिशियंसी या डिसऑर्डर की बात की जाए, इससे क्या बीमारी होती है? इससे एनीमिया होता है। मतलब एनीमिया क्या है कि इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है या ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है? ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, ठीक है ना? डिप्रेशन हो जाता है आदमी को, कन्फ्यूजन मेंटेन हो जाता है, इसकी अगर कमी हो गई पाइडॉक्सिन की। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन बी7 की बात करते हैं। विटामिन बी से 7 जिसका केमिकल नेम होता है बायोटिन। बायोटिन इसका केमिकल नेम होता है, और ये विटामिन्स जो होती है बायोटिन, ये आपके हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हेयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है विटामिन बी7, ठीक है ना? अगर वर्क की बात की जाए, फंक्शन की, तो हेल्दी हेयर एंड स्किन, हेयर के लिए और स्किन के लिए ये विटामिन बी7 बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना? और मान लीजिए जब आपके अच्छे हेयर करने हैं, मान लीजिए अच्छे ब्लैक हेयर चाहिए आपको, हेल्दी हेयर के लिए आप विटामिन बी7 का सप्लीमेंट ले सकते हैं, इससे आपके हेयर अच्छे हो जाएँगे, ठीक है ना? अगर नेक्स्ट बात करते हैं इनके डिफिशियंसी, अगर इनका डिसऑर्डर क्या होता है, अगर इनकी कमी हो गई, तो इसकी बात करते हैं तो हेयर लॉस हो जाता है, हेयर गिरने लगते हैं, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, खुजली होने लगती है स्किन में, स्किन की बहुत सारी डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, ब्रेन से रिलेटेड समस्याएँ हो जाती हैं। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, विटामिन बी9 जिसे फॉलिक एसिड या फोलेट बोलते हैं। इसका जो फंक्शन की बात की जाए, तो विटामिन बी9 का फंक्शन है मेकिंग डीएनए। ये डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ये डीएनए को फॉर्म करता है, ये डीएनए को बनाता है आपका विटामिन बी9, एंड रेड ब्लड सेल्स को, और रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी हेल्प करता है। कौन सा? विटामिन बी9। बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है बी9 और बी12। आप लोग अवश्य याद कर लें, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या किसी भी एग्जाम में हो, ये पूछा जाता है, इसलिए इन दोनों को अवश्य ही याद कर लें,
ठीक है ना? इनके डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात कर लें तो हमने कॉमन रख लिया है एनीमिया, एनीमिया। दोनों से एनीमिया होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, इसलिए इनका डिफिशियंसी डिसऑर्डर आप एनीमिया याद कर लें, ठीक है ना? इसी प्रकार विटामिन बी 12 का केमिकल नेम जो होता है कोबालामिन या साइनोकोबालामिन बोल सकते हैं, ठीक है ना? दोनों में से कोई आए तो आप टिक कर सकते हैं। इसमें से वर्क की अगर बात की जाए तो नर्व फंक्शनिंग, रेड ब्लड सेल्स इसके वर्क होते हैं या फंक्शंस होते हैं नर्व को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और रेड ब्लड सेल्स को के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। एनीमिया इसका भी डिफिशियंसी डिसऑर्डर होता है, हमने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड की बात की जाए तो हेल्प इन वुंड हीलिंग एंड इम्यूनिटी। वुंड हीलिंग मतलब कि ये हेल्प करता है, ये अगर सहायता करता है कोई भी घाव है उसको भरने में, कोई भी घाव है उसको भरने में सहायता करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी जिससे कि आप की बॉडी जो है बीमारियों से अच्छे से लड़ सके, किसी भी इन्फेक्शन या एंटीजन से अच्छे से लड़ सके, इसके लिए ये बूस्ट करता है इम्यूनिटी को। और ये जो घाव को भरने में, कोई घाव हो जाता है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना, उसको भी ये भरने में हेल्प करता है। अगर इसकी बात की जाए तो स्कर्बिक एसिड की, तो ये इसमें अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई, इसकी कमी हो गई तो इसमें ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब कि घाव नहीं भरते हैं, लगातार कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है, गम्स हो जाते हैं, डिलेड वुंड, वुंड बहुत देर से भरते हैं, हीलिंग, ठीक है ना, वीक इम्यूनिटी हो जाती है, इससे हम बार-बार से हमें बीमारियाँ होने लगती हैं। ये सब इनके डिफिशियंसी डिसऑर्डर हैं, ठीक है? तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया विटामिन्स के बारे में कि विटामिन्स क्या होते हैं, उनके केमिकल नेम क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके डिफिशियंसी डिसऑर्डर क्या होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।